डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.4 जिसका करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 1 जो कि आपके पास है। इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, उसने हमें बता दिया कि अल्फा बीटा इस इक्वेशन के रूट्स हैं। देन एवेल्यूएट दिस, हमने अल्फा स्केयर प्लस बीटा स्केयर फाइंड करना है। अल्फा क्यूब बीटा प्लस अल्फा बीटा क्यूब, अल्फा ओवर बीटा प्लस बीटा ओवर अल्फा। तो यहाँ मैं आपको करवा रही हूँ इसका सेकंड पार्ट। जब मैं आपको इसका सेकंड पार्ट करवाऊँगी तो आपको इजीली वहाँ से समझ आ जाएगा कि हमने फर्स्ट पार्ट कैसे सॉल्व करना है। तो देखते हैं इसका सेकंड जी। तो इक्वेशन है हमारे पास एक्स के प्लस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म हमें पता है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म के अकॉर्डिंग हम ए बी और सी की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। ए है हमारे पास यहाँ पे 1 और बी है हमारे पास पी और सी है हमारे पास क्यू। अब हम निकालेंगे सम जो कि होता है अल्फ़ा प्लस बीटा, जो कि हमारे पास होता है बी माइनस बी ओवर ए। तो हमारे पास क्या आएगा माइनस पी ओवर 1, जो कि इक्वल होगा खाली माइनस पी के। तो मीन अल्फ़ा प्लस बीटा सम आ जाएगा माइनस पी। अब हम निकालेंगे प्रोडक्ट हमारे पास होता है अल्फ़ा बीटा, जो कि इक्वल होता है सी ओवर ए। सी है यहाँ हमारे पास क्यू और ए है हमारे पास 1, जो कि हमारे पास प्रोडक्ट भी आएगा क्यू के इक्वल। ठीक है, ये हमारे पास। अब हमने वैल्यू फाइंड करनी है बेसिकली किसकी, अल्फ़ा क्यूब बीटा और प्लस अल्फ़ा बीटा क्यूब की। अब हमारे पास वैल्यू है अल्फ़ा प्लस बीटा की या अल्फ़ा बीटा की। हमारे पास अल्फ़ा क्यूब बीटा और प्लस अल्फ़ा बीटा क्यूब की वैल्यू नहीं है। अब हम क्या करते हैं, वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमने इसी एक्सप्रेशन की, लेकिन गिवन हमारे पास ये वाली दो चीज़ें हैं। कौन सी है, एक हमें अल्फ़ा प्लस बीटा का आंसर पता है और दूसरा हमें अल्फ़ा बीटा का आंसर पता है। तो हम क्या करते हैं, इन दोनों एक्सप्रेशन में से देखें हम कॉमन क्या ले सकते हैं। इसमें से मैं अल्फ़ा और बीटा को कॉमन ले सकती हूँ दोनों में से। तो यहाँ बचेगा अल्फ़ा स्केयर और यहाँ बचेगा बीटा स्केयर। ठीक है, अल्फ़ा कॉमन लिया तो अल्फ़ा स्केयर रह गया, बीटा बाहर कॉमन चला गया। हमारे पास एक्सप्रेशन बच गया है अल्फ़ा बीटा और अल्फ़ा स्केयर प्लस बीटा स्केयर। अब अल्फ़ा बीटा की वैल्यू तो हमारे पास है, लेकिन अल्फ़ा स्केयर और बीटा स्केयर की वैल्यू नहीं है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, देखें कि ये एक्सप्रेशन आपका ऐसे लिखा जा सकता है, अल्फ़ा प्लस बीटा होल का स्केयर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। ये मैंने आपको पिछली एक्सरसाइज में भी सॉल्व करके दिखाया था कि हमारे पास इसके बराबर होता है। यहाँ हमारे पास ए प्लस बी का होल स्केयर फॉर्मूला खुलेगा, जो क्या आएगा, ए का स्केयर प्लस बी का स्केयर प्लस 2ab प्लस 2ab से माइनस 2ab कैंसिल होकर हमारे पास अल्फ़ा स्केयर प्लस बीटा स्केयर आ जाएगा। इस तरह से इसे ब्रेकअप करने का फ़ायदा ये होगा कि हमारे पास जो अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू दी हुई है वो हम इसके अंदर ईजिली पुट कर लेंगे। अब अल्फ़ा बीटा हमारे पास किसके बराबर था, क्यू के बराबर, और अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे पास बराबर था माइनस पी। उसका हमने क्या लेना है, होल का स्केयर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा क्यू के बराबर। ये हो गया हमारे पास। अब हमारे पास क्यू एज इट इज़ माइनस पी का स्केयर माइनस का स्केयर प्लस और पी का स्केयर पी माइनस 2q। तो ये है हमारे पास एक्सप्रेशन। ठीक है, ये हम अब आप चाहें तो इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर लें तो हमारे पास आंसर आएगा पी स्केयर क्यू माइनस 2q स्केयर। तो हमारे पास क्या था, क्वेश्चन था हमारे पास, हमने फाइंड करना है अल्फ़ा क्यूब बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा क्यूब। तो ये हमने फाइंड कर लिया, इसका आंसर हमारे पास ये होगा। अब मैं करवा रही हूँ आपको इसका थर्ड पार्ट, जो कि अल्फ़ा ओवर बीटा प्लस बीटा ओवर अल्फ़ा। हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, देखें। ये हमारे पास इसका थर्ड पार्ट। अगेन हम ए की वैल्यू फाइंड करेंगे जो कि है 1, बी की वैल्यू पी और सी की वैल्यू क्यू। तो हमारे पास सम बराबर होगा अल्फ़ा प्लस बीटा, जो कि इक्वल होता है माइनस बी ओवर ए, जो कि आंसर आएगा माइनस पी ओवर 1, विच इज़ इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ इक्वल टू माइनस पी। सम का आंसर हमारे पास ये आ गया है। ठीक है, और प्रोडक्ट का आंसर हमारे पास है अल्फ़ा बीटा इज़ इक्वल टू सी ओवर ए, जो कि इक्वल होगा हमारे पास क्यू ओवर 1, जो कि इक्वल आ जाएगा अल्फ़ा बीटा इज़ इक्वल टू क्यू। तो ये हमारे पास आ गया प्रोडक्ट का आंसर। अब हमने आंसर निकालना है किसका, अल्फ़ा बीटा ओवर, इसका आंसर निकालना है हमने अल्फ़ा ओवर बीटा प्लस बीटा ओवर अल्फ़ा, इसका आंसर निकालना है। इसका आंसर हम कैसे निकालेंगे, हम लेंगे इसका एलसीएम, जो क्या आएगा अल्फ़ा बीटा। अब यहाँ बीटा है और एलसीएम में अल्फ़ा भी है, तो अल्फ़ा अल्फ़ा से मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा अल्फ़ा स्केयर। यहाँ अल्फ़ा है, बीटा मिसिंग है, तो बीटा बीटा से मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा बीटा स्केयर। तो मेरे पास क्या आएगा, अल्फ़ा स्केयर प्लस बीटा स्केयर को, जैसे मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में बताया था कि हमें अल्फ़ा स्केयर प्लस बीटा स्केयर नहीं गिवन, तो हम इस अल्फ़ा स्केयर बीटा स्केयर को ऐसे लिख सकते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा का स्केयर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा और डिवाइडेड बाय अल्फ़ा बीटा। अब हम इसकी जगह इसकी वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर है माइनस
पी और इसका हम लेंगे स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा की जगह आ जाएगा क्यू और नीचे हमारे पास क्या आएगा अल्फ़ा बीटा बराबर है क्यू। इसको अब हम सॉल्व करते हैं। -p का स्क्वायर हमारे पास आएगा +p स्क्वायर और ये आएगा -2q डिवाइडेड बाय q। तो हमारे पास आंसर क्या होगा अल्फ़ा ओवर बीटा प्लस बीटा ओवर अल्फ़ा हमारे पास इक्वल होगा p स्क्वायर -2q डिवाइडेड बाय q। तो ये है हमारा आंसर। तो ये था हमारी एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 1। थैंक यू सो मच।